यूपी के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। इस लिहाज से तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को तलाशना शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो पार्टियों का वोट बैंक है, जो उनका आधार है, उसको लेकर भी अब कई तरीके की तैयारियां हो रही हैं। बात मैं बहुजन समाज पार्टी की करूंगा, क्योंकि बीएसपी ने कहीं ना कहीं प्रबुद्ध के जो सम्मेलन हैं समाज के, वो शुरू कर रखे हैं। और उस सम्मेलन के ज़रिए बीएसपी ये चाहती है कि जो समीकरण, जो उसका वोट बैंक हुआ करता था, जिसमें दलित हो, ब्राह्मण हो, इसके गठजोड़ को दोबारा फिर एक साथ करके यूपी के अंदर सरकार बनाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी का जो ब्राह्मण समाज है वो एक बार फिर बीएसपी के साथ जुड़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ ये समाज रहा, फिर बीएसपी के साथ चला गया और फिर अब भाजपा के साथ ये समाज माना जाता है। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा? हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कुछ युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि युवा शक्ति क्या सोचती है और क्या है इनके मूड में। 2022 को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, मायावती को लेकर, अखिलेश को लेकर या फिर और पार्टियों को लेकर क्या इनकी सोच है। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पंडित। क्या करते हैं आप दीपक जी? मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ। दीपक जी, मौजूदा दौर की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? 2022 का चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सब पार्टियां अब आगे आ रही हैं। आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, अगर अपने हिसाब से मोटिव बताऊं तो मैं ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। बिकॉज़ सरकार ने पहले अच्छा काम किया था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया था, पहले अच्छा काम किया था। उसके बाद जो है उनकी जो है गिरने स्टार्ट हो गई। और अब योगी जी ने पहले काम ठीक किया, अब अच्छा नहीं हो रहा। अब अच्छा नहीं हो रहा। अब अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, योगी जी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करने देंगे तभी तो ना। कौन रोक रहा है उनको? मोदी जी रोक रहे हैं, साफ बात है। आप मोदी तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर योगी जी, तो सही बताना चाहूँगा कि वो बहुत ऊपर जाएगा। तो योगी जी को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम होगा। तो आप सरकार के जो काम है उनसे तो खुश होंगे या नहीं? नहीं, जो योगी जी ने काम किए हैं थोड़े बहुत, वो अच्छे हैं। जैसे मतलब कि बहुत सारे वे एनकाउंटर वगैरह जो है, अपना ये गुंडा राज चल रहा था, जो मतलब सुरक्षा मिली है। सुरक्षा मिली है। हाँ। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है कि यूपी के अंदर की जो मौजूदा दौर में सियासत चल रही है, योगी जी के राज में सब ठीक है, सुरक्षित है हर व्यक्ति? हाँ जी, सुरक्षित है। देखिए, अब आप देख रहे हैं बतेरी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बसपा है और इसके बतेरे नेता हैं। ठीक है, काम देखिए सब करते हैं, काम अपनी तरफ से सब करते हैं। पर जो भाजपा कर रही है, जैसे कि इन्होंने टॉयलेट दिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी था। गांव में आप देख रहे थे बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग थे और उनकी बहुत दिक्कतें थी, बहुत समस्याएं थी। हमारी बहनें, माताएं जाती थी बाहर और देखिए टॉयलेट दिए। और आप इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, मतलब शौचालय की सुविधा, मकान की, बिजली की, सुरक्षा की, ये सब मिला। यानी कि आप खुश हैं सरकार से? बिल्कुल हम खुश हैं। 2022 में रिपीट होगी सरकार? बिल्कुल होगी। एक बात आप बताइए भाई साहब, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को लेकर बहुत तकड़ी राजनीति चल रही है। अभी आपने देखा होगा जितिन प्रसाद बीजेपी के अंदर चले गए। बीजेपी भी चाहती है कि बड़े चेहरों को शामिल किया जाए ब्राह्मणों के। बसपा कई तरीके के सम्मेलन कर रही है। आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण समाज जो है वो बीएसपी के साथ जाएगा? बीएसपी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा जी। क्यों? किया क्या है? जाति मतभेद करवाया, SC ST एक्ट, अदर एक्ट, भाइयों को हमारे से अलग कर दिया है। अब हिंदू भाई पहले एक थे, अब अलग हो गया है। अब कोई भाई साथ नहीं रहता है। इनका तो एक ही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लेकिन कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा हैं, बहुत बड़ा चेहरा है यूपी के अंदर, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पहले जो बेस वोट था, क्या वो बेस वोट अब बीएसपी से खिसक कर बीजेपी की तरफ चला गया? जोड़ने का काम क्या किया है पहले आप ये बताइए। अभी ये नया नियम लागू हुआ है, आपको ही पता है, 23% आरक्षण मेडिकल लाइन में भी दे दिया है इन्होंने। अब आप बताइए, मेडिकल लाइन में भी अगर ये आरक्षण देंगे, हर जगह आरक्षण देंगे, सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा? पहले योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको करने नहीं दिया, उनकी टांगें खींची गई। मोदी जी अच्छा कर रहे थे, इसलिए वोट दी पब्लिक ने पूरी। अब क्या हुआ है, दोबारा वही जाति समीकरण में बांट दिया है कि तू इधर SC ST, कोई OBC, कोई जनरल। भाई कास्ट सिस्टम क्यों कर रहे हो तुम? सब सामान्य। योगी जी और मोदी जी में से कौन सा अच्छा नेता लगता है आपको? योगी जी हैं जी, बिल्कुल है। क्यों भाई साहब, इनको तो योगी जी अच्छे लगते हैं, आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? और जो माहौल चल रहा है यूपी का, ये क्या कह रहा है माहौल, क्या तस्वीर है भविष्य की 2022? इस बार 2022 के चुनाव में 100% बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि उसका कारण ये है कि बीजेपी सरकार में 4.5 साल में अब तक कोई भी दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। अखिलेश सरकार में इतने ज़्यादा दंगे हुए, सहारनपुर में भी हुआ हमारे,
मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, दर्जनों भर दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतनी और योजनाएं दूसरी बना दी हैं, आप ये देखिए कितनी योजनाएं, ग्राम प्रधान योजनाएं, शौचालय वगैरह योजनाएं अगर गिनाने बैठ जाएं रात छोटी पड़ जाएगी। चलिए, सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, इस सरकार में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, या कुछ और चेंजेज होने चाहिए? देखिएगा, अगर देखा जाए तो अब तक की चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या प्रदेश की, दोनों सरकारें बहुत ही मिलजुल कर बहुत उत्तम अपना कार्य कर रही है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, क्योंकि पहले अगर आपने देखा और भी सरकारें रही हैं, कार्य उन्होंने किए, लेकिन जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होना, रेप केसेस जैसे आते थे और उत्पीड़न होना, अगर महिलाएं रात में मतलब ये होता था कि 6 बजे के बाद कोई महिला अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर था, अगर मैं बाहर जाऊँगी तो हो सकता है कि मेरी इज्जत जो है वो सुरक्षित ना हो, कोई भी व्यक्ति उस पर हमला कर सकता है। और अगर आज के समय में मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद रात में ट्रैवल करती हूँ 2-2 बजे, 2:30 बजे, बिना किसी संकोच के। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ गार्जियंस हैं तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की सरकार में जितना सुरक्षित महिला अपने आप को सक्षम और सुरक्षित महसूस कर रही हैं, अब से पहले की सरकारों में ऐसा ना तो कुछ हुआ है और ना ही कभी ऐसा हो सकते कि मतलब जो उम्मीद थी, जो मतलब पहले की सरकार के लोग उम्मीद करते थे। अब आप देख सकते हैं 2022 का जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक है, और अगर देखा जाए तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी ने एक उद्देश्य बनाया है कि हम इतने जो बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उन्हें हम रोजगार देंगे। भैया तब कहाँ थे तुम लोग जब तुम्हारी सरकार थी? तब क्यों वो निठल्ले घूमते थे? आज के समाजवादी पर भी बात करेंगे। सरकार के अंदर आपको लगता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि तमाम तरीके के आरोप समाज के लोग लगा रहे हैं बीजेपी पर कि उत्पीड़न हो रहा है, जेलों में डाला जा रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों को। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? उत्पीड़न कहाँ हो रहा है हमें तो यही नहीं पता है सर। उत्पीड़न कहाँ हो रहा है? जो गलत काम कर रहा है वो आज जेल में बंद है। विजय मिश्रा जी हैं विधायक, जो कह रहे हैं कि देखिए मुझको जेल डाले जा रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है यहाँ। सर अब गलत करोगे तो देखो अंदर भी जाओगे, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, जाना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी राज तो बिल्कुल भाजपा राज में नहीं चलेगा। क्यों भाई साहब? आपको बताया था ना कि अगर उल्टा करोगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाट हो, ठाकुर हो, गलत करोगे तो जाना पड़ेगा भैया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने सिर्फ ब्राह्मणों के वोट लेने के लिए ही अब बड़े नेताओं को पद पर बैठाना शुरू किया है? चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, कौन सी पार्टी ऐसी थी जिसने ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया? देखो सर, जो पार्टी सम्मान देगी वहाँ ब्राह्मणों का वोट जाएगा, और सम्मान ये टाइम आता है जब इलेक्शन का, तब ये सम्मान देते हैं, सीट देते हैं। ये बिल्कुल बात है कि सम्मान रहते हैं, पहले नहीं इससे मिलता। पहले कहाँ रहता है? ब्राह्मणों को खेल बना रखा है कि हम ब्राह्मणों का वोट बैंक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। ब्राह्मण भी समझदार है, और आजकल के युवा तो लोग हैं। एक टाइम था कि ब्राह्मणों को जो है दूर से देख के हाथ जोड़े जाते थे, उन्हें नतमस्तक होते थे। आज क्या है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। ये क्या है? एक टाइम कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था ब्राह्मण, लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ गया। चाहे बीएसपी भले ही दावे करती रही हो, आपको लगता है कि कांग्रेस से खिसककर बीजेपी पे आ चुका ये वर्ग अब कहीं और जाने की उम्मीद कर रहा है? नहीं, देखिए, कहीं और मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा तो है नहीं कि पार्टी हमें ब्राह्मण समाज को ही सारा कुछ दे, ये भी नहीं हम चाहते। पर यह है, सम्मान देखिए इसमें मिला है। जो गलत है उसे जाना पड़ेगा, और जो सही है वो सही है, वो उसके बारे में कोई बुराई नहीं चलेगी। भाई साहब, आप भी, आपकी क्या राय है सरकार को लेकर? क्या लगता है सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रही है सरकार तो। खुश हैं 2022 में? कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया बिल्कुल। क्यों भाई साहब, आप खुश हैं सरकार से? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। 2 सवाल और महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ओवैसी भी जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। आपको लगता है कि ओवैसी को फैक्टर चलेगा? नहीं, इतना भी नहीं हो सकता। क्यों भाई साहब, आपको लगता है? नहीं जी, ओवैसी जैसे तो बिल्कुल भी, देखिए ओवैसी जैसे बिल्कुल भी नहीं आ सकते, और कभी भी नहीं आ सकते। ये हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। क्यों भाई साहब? उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, और यहाँ सिर्फ योगी बाबा आएंगे। यहाँ पे धर्म राजनीति की जो करेगा बात, उसके लगेगी मुंह पे लात। सही बता रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो समीकरण कभी बसपा बनाती थी दलितों का और फिर ब्राह्मणों को लेकर, आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं कामयाब होएंगे जी, वो बिल्कुल हारने नहीं। के काम होएंगे, वो हारेंगे, वो हारेंगे। 100% हारेंगे। पर बताऊँ मैं, जातिवाद फैला क्योंकि दिया। उन्होंने अपने खाली एक वर्ग को लेकर चल रहे हैं। वो सिर्फ जाति हमेशा कभी भी एक बिरादरी से नहीं होती, सब जातियों को लेकर चलना पड़ता है, सभी वर्ग को। अब आप ही बताइए, बीजेपी सबको लेके चलती है, उनका एजेंडा भी क्या है? सबका साथ, सबका विकास, और ये हो रहा है। लेकिन विपक्ष की आदत क्या है? उन्हें भी पता है कि गठबंधन करेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि हिम्मत है नहीं आगे खुला लड़ लें, उन्हें भी पता है। तो भाई साहब, आएगी बीजेपी, लिखवाड़ो ये। और युवा तो पूरा साथ है,
योगी जी चलिए, आपने सुन लिया इन युवाओं की बात कि बीजेपी में कहीं ना कहीं सम्मान भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है, और जहां तक बात विकास की है, विकास भी हुआ है। और 2022 में इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर रिपीट होगी। देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होगा। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।